हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज जो भी हमारे चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं ना, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट घर बैठे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में सब्जेक्टिव और मैथ साइंस जो भी पढ़ना है जाके हमारे वीडियो लिस्ट में पढ़ा है, जाके देख लीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और पढ़ाई में भी बेहतर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? वो नवीकरणीय होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, ये 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का है। ठीक है, सोशल साइंस के अंतर्गत। और अगला है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो वह है 200 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? जी हाँ, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों के समक्ष है, ये बी नंबर ऑप्शन, यानी संसाधन के विद्रोह से है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? ठीक है, तो वो है 19.2 किमी यानी किलोमीटर। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो वो नवीकरणीय है। अब वो नवीकरणीय क्या है समझाएंगे आप लोगों को हम। तो अगला है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या है कि वो नवीकरणीय क्या है ना, कि एक बार जो ख़त्म हो जाए तो फिर निर्माण नहीं किया जा सकता है, या जो ख़त्म हो गया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म ही हो गया। ठीक है, और जो पुनः हम उसको निर्माण कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका नवीकरणीय, जो नया हो जाए यह है। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो वो है रेगुर। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम भी है दोस्त इस दुनिया में, जिसे हम रेगुर कहते हैं। ठीक है, अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा पता है ना, राजस्थान में है दोस्त। ठीक है, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? वह उत्तराखंड में। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वह है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई होता है ना पंजाब में, इसलिए वहाँ का मिट्टी जो है वह यानी कि नमी बना रहता है हमेशा। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन जो हम लोगों का है। वो अगला क्वेश्चन है, कौन सा जी हाँ, कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? और इसी के बीच बता दें दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी होना, यानी कि स्वास्थ्य शरीर भी बहुत लाभदायक होता है, इसलिए स्वस्थ यदि रहना है तो हमारे वीडियो लिस्ट में कोरोना पर एक विशेष वीडियो बनाए, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर का। अगला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा एंट्रीन। जी हाँ, एंट्रीन जब आप उपयोग कीजिएगा तो मेढक के प्रजनन को वो नष्ट कर देगा और मेढक उतना उत्पन्न नहीं होगा। अगला है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ये। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो वो है 96.5 यानी 96.5%। ठीक है, और हाँ, कोरोना पर जो वीडियो है ना, वो बिल्कुल आपको कोरोना से दूर रख देगा और आपको समझ में भी आएगा कि कोरोना वायरस आखिर में है क्या, कब से है, कैसे इससे सुरक्षित हम रह सकते हैं। तो आप लोग जाके फटाफट हमारे वीडियो लिस्ट में जाके देखिएगा, या फिर अंतिम में जो 2 वीडियो लिस्ट आएगा उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वह नीला ग्रह कहते हैं, है ना। और अगला है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया, यानी बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे हैं आर्सेनिक। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में, ठीक है, 65%। अगला, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? जी हाँ, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो वो होगा 16%, यानी 16%। ठीक है, 16%। और हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भूगोल अध्याय 1 से लिया गया ये टोटल क्वेश्चन, और यदि आपको चाहिए तो जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं।
अगला है कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। अगला है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो वह है 19.27%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 2001 का आंकड़ा है, ठीक है दोस्त, आगे अभी बढ़ सकता है, आगे बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जी हाँ, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का फैलाव कितना भौगोलिक क्षेत्र में, तो 20.60%, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं बिहार में, जी हाँ, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, ये बिहार का बात हो रहा है, ठीक है, वो भारत का था, ये बिहार में, तो 7.1 यानी 7.1% में। अगला क्वेश्चन जो है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188, जी हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वो है 60%, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार, तो मध्य प्रदेश में। इसलिए यही कारण है कि जहाँ ज़्यादा वन होगा, ज़्यादा जंगल, वहाँ ज़्यादा बारिश भी होगी, तो सबसे अधिक बारिश वाला राज्य मध्य प्रदेश है और वन का फैलाव भी सबसे अधिक वहीं है, ठीक है। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर है 3 भागों में, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है वनों को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 1951 में, जी हाँ, 1951 से 1980 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया, तो वो है 26,200, ठीक है, 26,200 वर्ग किलोमीटर ऐसा ज़मीन है जो कि वन क्षेत्र से कृषि में बदल गया। अगला है FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भूमि का विस्तार 1948 में 4 अरब हेक्टेयर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग को मालूम है मयूर है, ठीक है। अगला है चरक का, जी हाँ, चरक का संबंध किस देश से था दोस्त, तो वो है भारत से, ठीक है। चरक जो कैंसर में उपयोग होता है, चरक का संबंध किस देश से था, तो वो भारत से। और अगला है टेक्सोल, सॉरी, चरक वाला अलग क्वेश्चन था, अलग फैक्ट था, उसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला है टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो ये है कैंसर में, ठीक है, टेक्सोल का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हम लोगों का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। और हाँ, भारत में 12 महीनों में कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, टोटली का एक वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग जाके वीडियो लिस्ट में देखिए ना, फटाफट पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगला है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वह है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा, ठीक है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो वो हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में, ठीक है। अगला है कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, जी हाँ, घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का, ये आप लोगों के समक्ष है अगला क्वेश्चन, जी हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वह किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो वह है लोहा, ठीक है। खनिज, किस खनिज को, तो वह है लोहा, लोहा को ही उद्योगों की जननी माना गया, ठीक है। अगला है कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो वो है हेमेटाइट, जी हाँ, हेमेटाइट जो है वह एक लौह अयस्क का प्रकार है, ठीक है। ऐसे भी हेमेटाइट लोहा का अयस्क माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क जो होता है वो कर्नाटक में। अगला है दोस्त हम लोगों का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत में, जी हाँ, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि
इनमें कौन, जी हाँ, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो है वह लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? तो वो अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक, जी हाँ। और यहाँ पे एक चीज़ याद आया दोस्त, आप लोग को यदि ट्रिकी माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर बड़ा बड़ा जो यूपीएससी एसएससी कोई भी चीज़ में आता है ट्रिकी माध्यम से, जैसे कर्क रेखा किन किन राज्यों से, तो फटाफट आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके जाके वीडियो लिस्ट में देखिए, पूरा एकदम बहुत ट्रिक माध्यम से बताएं। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का 20। ठीक है, 20% छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है लौह अयस्क। अगला है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है तृतीय स्थान। ठीक है, जी हाँ, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व भर में तृतीय स्थान। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम का। जी हाँ, 1 टन इस्पात बनाना है ना, तो 10 किलोग्राम आपको मैग्नीज लगेगा। ठीक है, अगला उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राज्य है, तो वो है मैग्नीज का। जी हाँ, अगला है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का 125 करोड़ टन भंडार है केवल भारत में। ठीक है, तांबे का। जी हाँ, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत, बिहार झारखंड मिला के बोल रहा है कि देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो वो है 80%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जी हाँ, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। जी हाँ दोस्त, जान के आश्चर्य भी होगा कि चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, और चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वो असम। ठीक है, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में, जी हाँ, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया? सॉरी, ये नहीं है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो वो है तारापुर में। ठीक है, और जब बात खुली गया तो परमाणु परीक्षण बता ही देते हैं, पोखरण में सर्वप्रथम 1974 में और 1998 में सेकेंड। ठीक है, दूसरी बार। अगला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जहाँ, जी हाँ, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? निम्न में तो कोयला शुरू में ही बता दिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? जी हाँ, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो वो है विद्युत। ठीक है, अगला, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हम लोग, इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपको लोग देख ही चुके हैं वो हो जाएगा सौर ऊर्जा का। अगला है गोंडवाना समूह। जी हाँ, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी सबसे पहला जो उत्पादक राज्य हुआ कोयला का, तो वो झारखंड हुआ दोस्त। ठीक है, झारखंड में ही सबसे पहले कोयले का उत्पादन हुआ या मिला। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? जी हाँ, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थित है, और ये बिहार का था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जी हाँ, प्राकृतिक गैस जो है वह किस खनिज के साथ पाया जाएगा? तो वह है पेट्रोल के साथ, यानी पेट्रोलियम के साथ। अगला है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वह है सतलज नदी पर। फिर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दक्षिण भारत की। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? जी हाँ, ये बिहार की बात कर रहा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है, यानी कहाँ है ताप विद्युत केंद्र? तो आंसर इसका राइट जो है वह हो जाएगा बरौनी में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, इसी में फैक्ट बता दे दोस्त, कटिहार में जूट मिल है। ठीक है, भाई बिहार का। ठीक है, और अगला है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोड़ा। जी हाँ, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है निम्न में से वह जादूगोड़ा में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है,
किसने कहा, नंबरिंग मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग केवल सुन के याद कीजिएगा और नोट करके, ठीक है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये कहा था जिम्मरमैन, जो एक भौगोलिक थे, ठीक है। अगला है पीतल किससे बनाया जाता है, जो एक मिश्र धातु है पीतल, किससे बनाया जाता है, तांबा और जस्ता को मिलाकर, ठीक है। अगला है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का मानसीन राम में, ठीक है। और इससे यह भी साबित होता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वन वहीं है, क्योंकि वन ज़्यादा जहाँ होगा बारिश वहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगला है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, जी हाँ, झारखंड के झरिया जो क्षेत्र है उधर मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोयला, ठीक है। कोयला उधर ज़्यादा पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए, बाघ के लिए, ठीक है। बाघ वहाँ होता है, मतलब रहता है, बाघ का निवास स्थान खोला गया है। अगला है डॉक्टर मेधा पाटेकर, जी हाँ, मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ा, तो वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। अगला है भारत में किस खनिज का अभाव अभी भी है, ठीक है। भारत में किस खनिज का अभाव अभी है, तो वह है लेड यानी सीसा, जिसका परमाणु संकेत Pb है, ठीक है। अगला है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो आप लोग देख ही चुके शुरू में, ये नीला ग्रह कहते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों का बस इतना ही क्वेश्चन है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्त, ठीक है। और जितना भी, जी हाँ, घर बैठे आप लोग लॉकडाउन में, बस यही एक साधन है दोस्त, या हमारे जितने भी स्टूडेंट के गार्जियन देख रहे हैं ना, उन्हें कृपया सूचित करें और ये सब दिखाए, खेलने से मना करें, क्योंकि रिजल्ट तो आपका यही बनाएगा ना, खेल तो नहीं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को पढ़ने की ओर अग्रसर करें। बाय।